हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए नया प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 आरपीएफ के एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम 50 जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे जो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा नर्मदा नदी या अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों दो और नदी निकलती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उन विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा जीवोम उन विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 रुपये के सिक्के और दोस्तों 1 रुपये के नोट, करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिनमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उन्हें अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है टेरेरियम के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह के सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद रखेंगे 1942 में दोस्तों सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगर आप आरपीएफ का फॉर्म फिलअप किए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बेसिक और आसान क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो इनमें से सबसे अधिक जो परमाणु त्रिज्या है लिथियम की। आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इससे पहले मैं 31 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूँ जो आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 31 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को मैं अच्छे से एनालिसिस करके दोस्तों 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया हूं और 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, साथ ही 10 2024 आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। यह सभी आपको मिल जाएगा दोस्तों मात्र 49 रुपये में। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, या आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करें। मात्र मैं 49 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। यह सभी कंटेंट है जो मैं खुद से तैयार किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को यह भारतीय संविधान अपनाया गया था। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1929 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन के लिए चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, करीब पाषाण या मध्य पाषाण काल का है। तो राइट आंसर होगा संगोरा वृत्त, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सांसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? देखिए सभी क्वेश्चन आरपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 137, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है इनमें से? राइट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 14, मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर होगा या मुक्केबाजी खेल में प्रतिनिधित्व करती है मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 15, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो राइट आंसर हो लेटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 16, जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो यह जल जीवन अभियान शुरू किया गया था वर्ष 2019 में। देखिए आज का दोस्तों जो मैं अभी प्रैक्टिस लगा रहा हूँ, कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो जितने भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और आज का पीडीएफ डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 17, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इनमें से राइट आंसर होगा अकबर का राजस्व मंत्री था राजा टोडरमल। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, सभी स्टूडेंट आंसर लगा सकते हैं। दूधगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दूधगंगा दोस्तों इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, विश्व निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? विशु राइट आंसर होगा या केरल राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। देखिए आपके आरपीएफ एग्ज़ाम हो या एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इनमें देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, त्यौहार, उत्सव या वाद्य यंत्र एवं वादक, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें या फिर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थी या थे? सही उत्तर होगा या भानु अथैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको भी बताने पड़ेंगे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार यह लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 23, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए समक्ष करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना लिखने का मायने एक ही निकलता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कोच को पुरस्कार देने वाले खेल पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष या पाए जाते हैं गंगा या ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुल जमाओं का कुल निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा राइट नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर ए डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष वीरगति प्राप्त की थी? क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे 1856, 1858, 1867 या 1834। तो रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों अंग्रेज़ों से लड़ाई करते वक्त वीरगति प्राप्त हुए थे वर्ष 1858 को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाज़ारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्योंकि नहीं आ रहा है दोस्तों यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। राइट आंसर याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही पूंजी बाजार। कौन से टॉपिक से दोस्तों, कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और
मैप से भी क्वेश्चन आपके कुछ कुछ रहते हैं, तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहेंगे मैं कवर करवा दूंगा आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले की निर्माण कराया गया था, किया गया था? तो राइट आंसर होगा काकतीय राजवंश के काल में। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक जरा सा भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह जो डाटा है हर एक साल बदलते रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी मैं बता देता हूँ, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 24,104 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 31, तिरुमलाई नायकर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 32, वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो वित्त विधेयक दोस्तों हमेशा प्रस्तुत होते हैं लोकसभा में। पॉलिटी के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग के संबंध रखता है? तो यह भाग 3 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 34, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो यह दोस्तों या सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो यह किए थे वर्ष 1989 को। क्वेश्चन नंबर 36, मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए इनमें से आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई थी? तो इनमें से दोस्तों बायोफ्लॉक आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई थी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ पूछे जाते हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का लिंग अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, नल्लामाला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 में इनमें से दोस्तों सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत इत्यादि। या किसके अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं दोस्तों यह अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? पहला संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और सही उत्तर होगा वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों को निर्माण से संबंध रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 41 समाप्त हो चुके हैं, बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर होगा इनमें से तुलसीदास रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? काफ़ी आसान क्वेश्चन, आसान नहीं है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। बांग्ला त्यौहार या मेघालय राज्य से संबंधित या एक फसल कटाई त्यौहार है। बांग्ला त्यौहार से कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बांग्ला त्यौहार सभी को लगता है कि यह बांग्लादेश से संबंधित है, यह बंगाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर याद रखेंगे, यह हुआ था दोस्तों वर्ष 1921 में। क्वेश्चन नंबर 45, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? या नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन आसान है, ऐसे भी पूछ सकता है कि गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लेकिन इतना दे दिया काफ़ी है, इससे अब बच्चे को भी आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा या गुजरात राज्य से संबंधित है गरबा नृत्य। क्वेश्चन नंबर
46 क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? राइट आंसर होगा या ओजोन मंडल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी वायुमंडल निम्नलिखित में से ओजोन मंडल या क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस ने कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनः निर्जीव किया? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में IDEF का पूर्ण रूप चयन कीजिए। तो सही उत्तर होगा IDEF का फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन ब्रांड इक्वलिटी फाउंडेशन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बचे हुए कुछ 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो सही उत्तर याद रखेंगे अरुंधति राय का कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में देख चुका हूँ, SSC GD, UP पुलिस, चाहे बिहार पुलिस हो, हर एक एग्जामों में ये क्वेश्चन बनता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? बेसिक है, आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज के 50 GK GS क्वेश्चन प्रैक्टिस लग चुके हैं दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट RPF का एग्जाम देंगे उन सभी के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो 50 में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट RPF के 3000 MCQ क्वेश्चन, RPF के 3000 MCQ क्वेश्चन और 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, साथ ही 10 प्रैक्टिस सेट 2024 एग्जाम के लिए लेने के लिए इच्छुक है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं उनके लिए दोस्तों मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।